हेलो एवरीवन। सो एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आपके सामने। ये लेक्चर नंबर 2 है आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। और इसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मीन का कॉन्सेप्ट कवर किया था और उसके सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, मुझे याद है। और उसमें छोड़ने का रीज़न ये था कि सारे क्वेश्चंस में केवल एक तरह का ही कैलकुलेशन था, खाली आपको कैलकुलेशन करना था। जितने भी नए तरह के क्वेश्चंस थे मैंने उसको कवर कर लिया है। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज जो भी होंगे इससे रिलेटेड वो कवर करूंगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर आपका यहाँ पे 2 है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है और एनसीईआरटी का 13.2 मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो कि मोड का कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे आप अभी फॉर्मूले पर फोकस करिए केवल। और फॉर्मूले के बाद में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मैं इस फॉर्मूले को प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल फिलहाल दूंगा मैं अभी यहाँ पे। जैसे कि सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं डेटा बना दिया यहाँ पे 0 से 10। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल है। डेटा दिया हुआ है। इसके बाद आपको सपोज फ्रीक्वेंसी दे देगा। फ्रीक्वेंसी दे दिया सपोज 8, 7, 5, 15 एंड 10। ओके, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब यहाँ पर आपको फोकस किस पर करना है, फोकस करना है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी में देखना है आपको कि किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम है, मीन्स ये 15 है ना। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है क्लास इंटरवल 30 से लेकर 40 तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। तो हमको यहाँ पे अब की बार एक्सआई वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। मोड जो है वो सबसे ईजी होता है फाइंड करना। वैसे भी इससे पहले आपको याद होगा क्लास 10th में, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लास 10th में सपोज आपको डेटा दिया हुआ है मार्क्स का, ठीक है, जैसे मान लो 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9 और 10। अब ये आपको डेटा दिया हुआ है। इस डेटा का अगर कह दें आपसे मोड निकालना है, तो आप सिंपल क्या करते थे, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही उसका क्या होता था, मोड होता था। तो इसका मतलब है इस डेटा में मोड क्या है, 6 क्या है, मोड है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन देखते थे, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रोटेशन दिखाता है या नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 40 तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, इसलिए ये हो गया मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पर, इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें अराउंड मूव करती है किसके, मॉडल क्लास की। तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ। ये क्या है आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास है। अब एल लिखा हूँ यहाँ पे देखिएगा, एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास का क्या है, 30। इसका मतलब है एल का वैल्यू इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, 30 है। तो एल आ गया 30, तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे। F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का, ये हो गया F1। ये हो गया F1, 15 है F1। F1 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है ये हो गया F0 का वैल्यू। और F2 मतलब 1 के बाद में 2 आता है ना, इसलिए ये हो गया F2। तो ध्यान से देखिए, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा F1, उसके पहले F0 और F1 के बाद में F2। तो ये है F2 10 हो गया, F1 हो गया 15, F0 हो गया 5। ये सारा वैल्यू आ गया। लोअर लिमिट L हो गया 30। H जो होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 30 से 40, मतलब कितने का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर इस डेटा में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, H दिया हुआ है 10, L दिया हुआ है 30, F0 दिया हुआ है 5, F1 दिया हुआ है 15, F2 दिया हुआ है 10। और ये सारे वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट करके केवल कैलकुलेशन करूंगा और मुझे मोड मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं और नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टी एफ टू इंटू एच। इसमें सारी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द फॉलोइंग डेटा द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। सो एज क्या है, 5 से लेकर 15 तक के जो बच्चे हैं या जो पर्सन हैं, उनमें से कितने लोग एडमिट हुए? 6 पेशेंट ऐसे हैं जो 5 से लेकर 15 के एज के हैं। 11 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 15 से 25 के एज में हैं। 21 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 25 से 35 के एज के हैं। 23 ऐसे हैं जो 35 से 45 के एज ग्रुप के हैं। और 14 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 45 टू 55 के एज ग्रुप के हैं। और प्लस 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 55 टू 65 एज ग्रुप के बिलोंग करते हैं। अब हमको क्वेश्चन में देखो, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। अब बेसिकली यहाँ पे मीन भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं मीन नहीं फाइंड करूंगा, क्योंकि रीजन है मैंने मीन के कॉन्सेप्ट आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपको मीन यहाँ मैं नहीं कराऊंगा, आपको मीन खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, मैं यहाँ पे केवल मोड का क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है 35 से 45। 35 से 45 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहां लिखेंगे सिंस इन द गिवन डेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 23, which belongs to the age the age 35 to 45. So model class is equals to 35 to 45। हमको मॉडल क्लास मिल गया, इसका मतलब हमको डेटा मिल गया। ओके, तो मॉडल क्लास मिल गया तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 35। आगे एच क्या हो जाएगा, 35 से 45 मतलब 10 का डेटा हो गया। एफ जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21, F1 जो हो जाएगा 23, F2 जो हो जाएगा 14। ओके, सारी चीज़ें हमको मिल गया है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और इतने में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लगाते हैं फॉर्मूला मोड का। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, यहाँ पे सॉरी इंटू नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस F2 इंटू एच। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जगह कम है। L है लोअर लिमिट है 35 प्लस F1 है 23 माइनस 21 अपॉन में 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और इंटू एच है 10। तो ठीक है, 35 एज इट इज, 23 माइनस 21 ये हो गया 2 अपॉन में 2, 23 टू जा 46। 46 में से देखिए यहाँ पे 23 टू जा 46 होता है और ये दोनों सेम साइन इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35 415 और 213 35। सो ये हो जाएगा 46 माइनस 35 हो जाएगा 11। क्या आ जाएगा, 46 माइनस 35 हो जाएगा 11 और इंटू 10 ऐसे ही रहने देते हैं। सो 35 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 11 बन जाए 11, रिमेन हो जाएगा 9, हो जाएगा 90, डेसिमल आके 90 हो जाएगा, 11 8 जाए 88, बचेगा 220, फिर से 1, तो 1.8181 आता रहेगा। तो इसको अगर मैं ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.81। ये हो गया आपका यहाँ पे गिवन आंसर, ये हो गया मोड ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पे कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मतलब सेंटर टेंडेंसी मतलब होता है यहाँ पे ओवरऑल आंसर की बात कर रहा है कि एवरेज होता है, मीन क्या होता है, एवरेज होता है। और यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट कितने जा रहे हैं, यहाँ पे 36.81 पेशेंट्स हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड एट द एज ग्रुप ऑफ 36.81।
ओके, ये हो गया आपका मोड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। So the following data given the informations on the observed lifetime in hours of 225 electrical components। ओके, ठीक है, यहाँ पे लाइफ स्पैम दिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी जैसे 0 से लेकर 20 आवर तक, जो यहाँ पे कोई क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कोई सपोज बल्ब है, मैं मानता हूँ कुछ सेकंड के लिए, कोई बल्ब है जो 0 से लेकर 20 आवर तक कितने बल्ब चलते हैं, 10 बल्ब चलते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बल्ब है, ये बल्ब नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकल चीज़ का। तो 0 से लेकर 20 आवर तक का लाइफ स्पैम जो है वो 10 बल्ब्स का है या 10 अप्लायंसेस का है। 20 से 40 तक 35 अप्लायंसेस काम करते हैं। 52 अप्लायंसेस 40 टू 60, 61 अप्लायंसेस 60 टू 80, 38 80 टू 100 और 29 100 टू 20। तो मैंने डेटा यहाँ पे नोट कर लिया है। यहाँ पर इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी है, 61 का है। लैंग्वेज आप सेम प्रीवियस वाला के अकॉर्डिंग प्रीवियस के अकॉर्डिंग करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉडल क्लास जो है वो किसका है, ये मैं यहाँ पे इसको सर्कल, ये ब्रैकेट कर लेता हूँ। ये हो गया मॉडल क्लास 60 से 80, क्या है 60 टू 80 मॉडल क्लास है। अगर मॉडल क्लास मिल गया है तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 60। एच कितना है, डिफरेंस कितना का है, 60 से 80 का डिफरेंस 20 का है। F0 कितना है, F0 है 52, F1 है 61, F2 है 38। सारा वैल्यू मिल गया, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन टू H। तो वैल्यू है L कितना है, लोअर लिमिट है 60, ठीक है 60 प्लस F1 कितना आया था 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू H है 20। कैलकुलेट करते हैं इसको, 60 प्लस यहाँ पे 61 माइनस 8 819, ये हो जाएगा 9 अपॉन 61 टू ज़ा 122 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं 8 टू 10 0 कैरी 1 90 इंटू 20, 8 टू 10 कैरी 1 549, सही है। थोड़ा सा खाली यहाँ पे कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन अगर आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो 32 इंटू 20, 2 से काट देते हैं 16 जा, 2 हो जाएगा 10 जा और 2 8 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। 60 प्लस 5 9 जा 45 अपॉन 8, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैरी 5 हो जाएगा 50, 8 6 जा 48 कैरी 2 20, 8 2 16 कैरी 4 40 कैरी नहीं रिमाइंडर 4 40, 8 5 जा 40, तो 5.625 ऐड कर देते हैं तो 65.625, ये आ गया आपका मोड जो कि हमको निकालना था, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें मैंने कम ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि मोड है, आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, टफ भी नहीं है, सीधे सीधे आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है और सारा वैल्यू फॉर्मूले में रखना है। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन said that the following data given the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families। यहाँ पर आपको 200 फैमिलीज का डेटा दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मीन्स मंथली एक्सपेंडिचर का ये डेटा दिया हुआ है। मीन्स 200 में से 24 फैमिलीज ऐसे हैं जो मंथ में 1000 से 1500 रुपीज़ एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर उनका इतना है। 40 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका एक्सपेंडिचर 1500 से 2000 है। 33 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका एक्सपेंडिचर 2000 से 2500 है, एंड सो ऑन। ये डेटा आपका दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। अब हमको पहला काम क्या है, इसमें मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं, आप दिख रहा होगा केवल एक शायद इसके बाद हाँ 3 ही क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पर मॉडल क्लास फाइंड करना। आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इसकी है 40। इसका मतलब कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 1500 से 2000 तक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पे बॉक्स में कर दूँ,
तो ये हो गया मॉडल क्लास। क्या हो गया? ये हो गया मॉडल क्लास। बिना मॉडल क्लास के आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ मॉडल क्लास, जो कि है 1500 टू 2000। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसी की सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये मॉडल क्लास है। ठीक है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास का कितना है? 1500। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? बेसिकली ये है 500 का इंटरवल है, तो ये हो गया 500। फ्रीक्वेंसी पहले वाले की कितनी है? 24। फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की कितनी है? 40। और फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग क्लास की कितनी है? 33। ये हो गया, हमको सारा डेटा मिल गया है। अब हम निकालते हैं मोड। तो मोड का फॉर्मूला सिंपल, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। लोअर लिमिट कितना है? 1500। फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की? 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू H कितना है? 500। 1500 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 80 माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 57 इंटू 500। 16 अपॉन इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो आ जाएगा 23 इंटू 500। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, 23 लिखा हुआ है, तो 16 5 जा 80 8000 अपॉन 23। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, सॉरी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8000 को। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, लेफ्ट में भी अरेंज कर दूंगा मैं। 8000 डिवाइड बाई 23। 23 का 3 लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 69, रिमाइंडर बचेगा 11 और 25 5 जा 5 थे 15 12 11। 5 से नहीं जाएगा, 4 जा जाएगा, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 जा 8 1 9 92, यह आ जाएगा 18। फिर करेंगे 0 कॉपी, 180, 7 जा 7 3 21, 2 7 2 जा 14 to 16, हाँ 7 3 21 कैरी 2 7 2 जा 14 15 16, यह आ गया 19 रिमाइंडर। डेसिमल यहाँ लगाकर 0 बढ़ा दूंगा मैं, सो कितना जाएगा? 8 इज़ा 8 या 24 2 8 16 17 18, ठीक है 8 जा। तो लगभग इतना आ रहा है, मैं इसको अब और कैलकुलेट नहीं करूँगा। 1500 प्लस 347.8 राउंड ऑफ में अगर आप करोगे तो आपको और भी नंबर मिलेगा। 7481 1847.8 ये है आपका मोड जो कि आपको चाहिए था। होप सो आपको समझ में आया होगा। सीधे सीधे कैलकुलेशन है, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, केवल कैलकुलेशन पार्ट है। सारे क्वेश्चन सेम है, होप सो आप कर भी ले जाएंगे सारे क्वेश्चंस को। कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी था। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ओवरऑल, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा। सून आई विल स्टार्ट साइंस ऑल्सो। कोशिश करूँगा कि मैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन को भी कवर करूँ। फिलहाल के लिए मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं सारे मैथ्स के सारे चैप्टर्स को कवर कर लूँ। उसके बाद देखते हैं क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।